बिहार की राजनीति में आजकल एक नया नाम घूम रहा है। नाम तो पुराना है लेकिन किरदार नया है, प्रशांत किशोर। कभी मोदी को जिताने वाले, कभी नीतीश के सलाहकार, कभी कांग्रेस के रणनीतिकार अब कह रहे हैं मैं खुद मैदान में उतरूंगा। जन स्वराज यात्रा पर निकले हैं, गांव की गलियों से लेकर किसानों के खेतों तक। वो कहते हैं बिहार बदलेगा, लेकिन सवाल ये है क्या बिहार वाकई बदलेगा या फिर वही जाति जोड़ तोड़, वही पुरानी राजनीति दोहराई जाएगी। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां चुनाव से पहले एक नया नाम गूंज रहा है, प्रशांत किशोर। आपने उन्हें पहले देखा होगा, कभी चुनावी रणनीति बनाते हुए, कभी नेताओं को जिताते हुए, लेकिन इस बार वो किसी नेता के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मैदान में उतर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा शुरू की, गांव गांव, कस्बों कस्बों में घूम रहे हैं। किसान, नौजवान, महिलाएं सबसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं बिहार की राजनीति जाति के खांचे से बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन क्या बिहार की राजनीति कभी वाकई जाति के बिना चल सकती है? ये सवाल आपको भी सताता होगा। आप देखिए, आज भी बिहार का नौजवान सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। रेल की बोगियों से लेकर मेट्रो शहरों की झुग्गियों तक हर जगह बिहार का युवा मजदूरी करता मिलता है। और ऐसे में जब चुनाव आते हैं तो नेता बेरोजगारी पर बात नहीं करते, वे बात करते हैं जाति की, धर्म की, समीकरण की। और जनता फिर से वही सुनती है, वही मान लेती है। लेकिन पीके कहते हैं अब मुद्दा रोजगार होना चाहिए, जाति नहीं। क्या जनता उनकी बात मानेगी? क्या नेता बदलेंगे या फिर बिहार की राजनीति वैसी ही चलेगी जैसे दशकों से चलती आई है? सर्वे में अभी तक पीके को कोई बड़ी ताकत नहीं माना गया है। सी वोटर हो या सीएनएक्स, अभी तक उनकी पार्टी को अलग से नहीं मापा गया। हाँ, छोटे मीडिया पोल्स में जरूर दिखाया गया है कि उन्हें 2 से 5% वोट मिल सकते हैं। पर सवाल यह है क्या ये वोट किसी एक को जिताने या हराने के लिए काफी होंगे? यानी कि पीके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो मोतिहारी से चुनाव लड़ सकते हैं। मोतिहारी, जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था, अब वहीं से पीके अपनी राजनीति का सत्याग्रह शुरू करेंगे। सोचिए जरा, क्या इतिहास दोहराया जाएगा? क्या बिहार को नया राजनीतिक चेहरा मिलेगा? लेकिन याद रखिए, राजनीति भीड़ से नहीं बदलती, राजनीति बदलती है वोट से। और वोट देने के दिन वही नौजवान, वही किसान फिर से जाति समीकरण में फंस जाए, तो फिर से लालू बनाम नीतीश या एनडीए बनाम आरजेडी में बढ़ जाए। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर इस बार एक नए प्रयोग के साथ आए हैं। वे कहते हैं नेताओं की राजनीति जनता की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन बिहार की जनता क्या वाकई तैयार है अपनी राजनीति खुद तय करने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है।